तो क्या बेलारूस यूक्रेन युद्ध की आहट है ये? यूक्रेन से सटे बॉर्डर पर बेलारूस का बड़ा मूवमेंट। बेलारूसी टैंक यूक्रेनी बॉर्डर की ओर बढ़े। बेलारूसी बॉर्डर पर रॉकेट सिस्टम की तैनाती की गई। बेलारूसी बॉर्डर की ओर बढ़ी स्पेशल फोर्स। गोमेल और मोजिर इलाके में बेलारूसी सेना तैनात कर दी गई है और यह जानकारी कीव इंडिपेंडेंट से आ रही है। इसी बीच बेलारूस में वैगनर लड़ाकों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। यूक्रेनी बॉर्डर की ओर बढ़े वैगनर लड़ाके। बेलारूस के रास्ते हमला कर सकते हैं वैगनर्स। कुर्स्क की तर्ज पर यूक्रेनी इलाके में हमले का प्लान है। कितने दिनों बाद आपने वैगनर का नाम सुना होगा। तो ये वॉर एक बार फिर से क्या बढ़ रही है? जनरल प्रसाद सर, मैं अब इस वॉर पर और इस ताज़ा हालात पर आपसे एक एक्सपर्ट कमेंट लेना चाहता हूं। ये बेलारूस में जिस तरह से यूक्रेन ने अटैक किया, उससे पहले यूक्रेन ने कुर्स्क में रूस के अंदर घुस के जो अटैक किया, सर ये क्या यूक्रेन का ये अग्रेसिव स्टैंस, इसको आप कैसे रीड करते हैं? बिल्कुल ठीक और बड़ा अच्छा सवाल पूछा और बहुत दिन के बाद बेलारूस का नाम आया है। याद करिए, बेलारूस एक रशियन फोर्सेस का एक लॉन्च पैड है। कई महीने पहले बेलारूस के अंदर रशिया ने अपने मिसाइल आर्सेनल जो उसको भी डिप्लॉय किया है। शायद आपको याद होगा ये। जी सर। आपको ये भी याद होगा कि बेलारूस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रशिया। वो एक बड़ा अच्छा लॉन्चिंग पैड है। तो कोई ना कोई यहाँ इस तरह से शायद यूक्रेन की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन होगी कि बेलारूस इज लाइकली टू गेट मोर एग्रेसिव। और वहाँ पे वैगनर का आपने नाम लिया, बहुत दिन के बाद वैगनर नाम भी आया है। हो सकता है कि ग्राउंड फोर्सेस में वैगनर का इस्तेमाल किया जाए बेलारूस की तरफ से। सो दिस इज सम प्रीएम्प्टिव फ्रॉम द यूक्रेन साइड इनटू बेलारूस। लेकिन समझने की बात फिर वही आती है अंत में कि क्या यूक्रेन इतने फ्रंट्स पे लड़ने की काबिलियत रखता है? जबकि कोई नाटो का फोर्सेस उसको फिजिकली तो आ नहीं सकती, बाहर से हथियार मिल रहे हैं। तो इज इट इन सपोर्ट ऑफ, इज इट इन फेवर ऑफ कि यूक्रेन इधर उधर सब तरह से 3-4 फ्रंट खोल दे? उसमें तो उसकी जितनी ताकतें और डेसिमेट होगी। तो मैं समझता हूं कि अननेसेसरली ओपनिंग मोर फ्रंट, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी है शायद कि उन्हें कोई इस किस्म की आशंका होगी कि बेलारूस की तरफ से अब कुछ ना कुछ एक्टिविटी होने वाली है, शायद ग्राउंड में वैगनर की तरफ से। और उनके जो मिसाइल डिप्लॉयमेंट है, उनके न्यूक्लियर वेपन्स की डिप्लॉयमेंट है, वो बेलारूस में हो रखी है। ये भी पता है सबको दुनिया में। सो दिस इज समथिंग विच वॉज नेग्लेक्टेड। बट इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन उसको अब भड़का रहा है बेलारूस को। तो हो सकता है बेलारूस का भी अगर फ्रंट खुल जाए तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यूक्रेन। कितने फ्रंट पर वो लड़ेगा? रशियन आर्मी एंड बेलारूस आर मच लार्जर आर्मी। इट इज ऑलरेडी बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर यूक्रेन सर, क्योंकि अगली खबर जो मैं बताने जा रहा हूं जनरल प्रसाद, वो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वैसे ही है। देखिए, कुर्स्क में यूक्रेनी काफिले पर अब रूस हमला कर रहा है। कुर्स्क में यूक्रेन की फोर्स घुसी थी, कुर्स्क रूस में पड़ता है, वहां यूक्रेनी काफिले पर हमला हुआ है। पिकअप ट्रक बेस्ड MLRS को उड़ा दिया है रूस ने। यूक्रेन का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तबाह कर दिया है। लैंसेट ड्रोन से रूसी हमले का यह वीडियो सामने आया है। और कुर्स्क बॉर्डर पर रूस का एक और विध्वंसक हमला। देखिए, कुर्स्क बॉर्डर पर रूस ने एक और विध्वंसक हमला किया है। अब वो जानकारी आपके सामने। रूस ने स्कैंडर मिसाइल से तबाही मचा दी है। मिसाइल से यूक्रेनी कंट्रोल सेंटर उड़ा दिया है। हमले में यूक्रेन के हथियार भी तबाह कर दिए। और कुर्स्क की ओर रूसी सेना का मूवमेंट भी शुरू हो चुका है। देखिए, कुर्स्क की ओर रूसी सेना का मूवमेंट, रूसी सेना का बड़ा काफिला दिखा है। यूक्रेनी जवानों से मुकाबले की तैयारी है। एक साथ रूसी आर्मी के कई ट्रक दिखे। तो रूस का ऑपरेशन कुर्स्क, जी हां, स्कैंडर मिसाइल से तबाही मचाई है। कुर्स्क में रूस ने स्कैंडर मिसाइल से हमला किया। यूक्रेनी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह किया। रूस के इस बॉर्डर इलाके में यूक्रेनी फौज घुसी है। यूक्रेनी फौज को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश। रूस ने यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड को टारगेट किया। मिसाइल हमले में 15 यूक्रेनी जवानों को मारने का दावा है। मिसाइल हमले में आर्मर्ड व्हीकल और कई हथियार भी तबाह। इस बीच कुर्स्क में नेटो सैनिकों के होने का दावा किया जा रहा है। कुर्स्क की जंग पर रूसी कमांडर ने कहा, यूक्रेनी फौज के साथ नेटो सैनिक आए। हर तरफ फ्रांस और पोलैंड के जवान दिख रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि असल में ये यूक्रेन के सैनिकों की आड़ में नेटो फोर्सेस घुस गई हैं कुर्स्क में। तो क्या कुर्स्क की जंग में नेटो की एंट्री हो गई है? रूस की अखमत स्पेशल फोर्स के कमांडर अलोदीनोव ने एक बड़ा दावा किया है। कुर्स्क में यूक्रेनी हमले को नेटो लीड कर रहा है।
कुर्स्क में यूक्रेनी फौज के साथ बड़ी तादाद में विदेशी जवान दिखे हैं। फ्रांस और पोलैंड से आए जवान हमले में शामिल। यूक्रेनी सेना की वर्दी में नेटो देशों के जवान आए। नेटो के प्लान के मुताबिक यूक्रेन ने हमला किया। विरोधी कुर्स्क में लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी फौज ने रूस को दिया एक और झटका। कुर्स्क के बाद अब बेलगोरोद में दिखे हैं कुछ यूक्रेनी जवान। अब तक बेलगोरोद में ड्रोन से हमले होते थे, ग्राउंड फोर्सेस नहीं दिखती थी, लेकिन अब बेलगोरोद में यूक्रेनी एंट्री से रूस परेशान हो गया है। एक और बड़ी खबर, आधी रात धमाकों से दहल गया कीव। कीव में रूस का मिसाइल अटैक, हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 घायल हुए। कुर्स्क में जंग के बीच अब कीव पर टारगेट कर रहा है रूस।